चलिए मैथ में हम लोग अब लेक्चर 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा मतलब होता है अधिकतम, मैक्सिमा का मतलब होता है अधिकतम, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम, यानी कि कभी पूछ लेगा अधिकतम मान, नहीं तो कभी पूछ लेगा मिनिमम मान, मतलब कि न्यूनतम मान। किसका मान? न्यूनतम मान पूछ लेगा। कभी पूछ लेगा अधिकतम मान और कभी पूछ लेगा न्यूनतम मान। तो कंडीशन होती है इस तरह से। कंडीशन पहला फॉर्मेट ये वाला होता है, पहला फॉर्मेट ये होता है। ठीक है, पहला आपका फॉर्मेट ये वाला होगा। ठीक है, एरो करके देखो बना होगा ऐसे करके। पहला फॉर्मेट है y बराबर ए साइन थीटा प्लस माइनस का बी कॉस थीटा। ठीक है, पहला फॉर्मेट क्या है? y बराबर ए साइन थीटा प्लस माइनस का बी कॉस थीटा। इस प्रकार का अगर कोई समीकरण लिखा है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन लिखा है ए साइन थीटा, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा y बराबर ए साइन थीटा प्लस का बी साइन कॉस थीटा, या फिर आ जाएगा y बराबर ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा। इसमें यहाँ होगा मान। ठीक है, तो कभी पूछ लेगा इसका मैक्सिमम मान बताओ, तो कभी पूछ लेगा इसका मिनिमम मान बताओ। तो इस वाई मैक्सिमम का मान कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मिनिमम मान कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन क्या लगा देंगे इसमें? माइनस लगा देंगे बस केवल। ठीक है ना। किस तरह से क्वेश्चन आएगा देखो, इस तरह से आएगा। ये हमारा क्वेश्चन देखो दे रखा है इस तरह से, वाई बराबर दे रखा है 3, वाई बराबर भी नहीं दे रखा है, केवल ऐसे दे रखा है कि वाई बराबर भी मान लो नहीं दे रखा है, नहीं दे रखेगा। इस तरह से क्वेश्चन देगा 3 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा। इस तरह से क्वेश्चन दे रखेगा। ठीक है, और पूछेगा, कहेगा कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल के बताइए। तो वाई बराबर 3 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट हम चेक करेंगे किस वाला, कौन सा फॉर्मेट हो रहा है? ए साइन थीटा है, ए क्या हो गया? 3 हो गया। ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मेट हो गया। इसका मतलब ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा वाला हमारा इसमें फॉर्मेट हो गया है। तो इसका मतलब ए का मान हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया? 4। मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 25। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 मैक्सिमम मान। और मिनिमम मान क्या होगा? माइनस लगा तो माइनस का 5, यानी कि इसका मैक्सिमम मान हो गया 5 और मिनिमम मान कितना हो गया? माइनस का 5। तो तुमको क्या याद रखना है? ये सब जो याद रखने हैं कि किस तरह से पूछा जाएगा। मान लो ये पूछ लिया, इस तरह से अगर फॉर्मेट होगा। ठीक है, इस तरह से अगर फॉर्मेट होगा, वाई बराबर ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा दे रखेगा, तो बताएगा इसका मैक्सिमम मान या मिनिमम मान बताओ। ठीक है, या फिर बोल रखेगा ए साइन थीटा माइनस का बी कोस थीटा, तब भी इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछ लेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और मिनिमम के लिए क्या होगा? माइनस आगे लगा देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ही हमारा होगा। ठीक, अब देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान बताइए। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का न्यूनतम मान बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम मान। ठीक है, तो वही वाला हमारा फॉर्मेट बन रहा है ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा वाला फॉर्मेट हमारा बनना है। ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हमारा बनना है। तो ए का मान कितना हो गया? 1, और बी का भी मान कितना हो गया? 1। तो ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो ए का मान हो गया 1 और बी का मान भी कितना हो गया? 1। ठीक है, तो निकाल लो न्यूनतम मान कितना होगा? माइनस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 स्क्वायर 1, यानी कि माइनस का √2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माइनस का √2 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि 4 साइन थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा। क्या लिखा है? 4 साइन थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा का हमें महत्तम मान बताना है, यानी कि मैक्सिमम मान बताना है। क्या बताना है? मैक्सिमम मान इसका हमको बताना है। किसका? 4 साइन थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा का मैक्सिमम मान बताना है। ठीक, तो कंपेयर करा लो ए साइन थीटा में। ये मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी तो हमें ये सब क्या हो जाए, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर कराएंगे ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा से। कंपेयर किससे कराएंगे? ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा से कंपेयर करा लेंगे।
ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा हमारा 4 और बी का मान कितना हो जाएगा 5। तो महत्तम यानी मैक्सिमम के लिए क्या हो गया प्लस का, आगे क्या लगा देंगे प्लस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 यानी कितना हो गया 6, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सॉरी, मतलब 25 प्लस का 16 36 नहीं होगा, 41 हो जाएगा। अंडर रूट इसका 41 मान हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा अंडर रूट 41 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा, ए बराबर हो गया 5, बी बराबर हो गया 2। क्या बताना, अधिकतम मान बताना है, हल कर लोगे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है वही फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, 5 साइन थीटा प्लस का 12 कॉस थीटा का हमें क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है। कंपेयर करा लो, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ए का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 12, न्यूनतम मान बताना है। आगे माइनस लगा लो, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब दूसरा देखो फॉर्मेट आता है हमारा, इस तरह से आता है। दूसरा फॉर्मेट हमारा ये बनेगा, दूसरा फॉर्मेट क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, क्या बनेगा, वाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट बनेगा। तो हमें फॉर्मेट जरूर याद करना है, बिना फॉर्मेट के तुम सवाल ही नहीं कर पाओगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के। ठीक है, जब तक मैक्सिमा और मिनिमा के फॉर्मेट ही नहीं पता होगा तो आप सवाल ही नहीं कर सकते। ठीक, तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट के लिए अगर इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम के लिए भी ए बी लेंगे और मिनिमम के लिए भी ए बी होता है, यानी ए बी में जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और ए बी में जो छोटा होगा वो हमारा आंसर मिनिमम के लिए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ए और बी ही होते हैं। किस तरह से देखो समझाते हैं, बात ऐसे नहीं समझ में आएगी। देखो ये क्वेश्चन लिखा है हमारा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम मान बताना है। तो मैक्सिमम के लिए भी हमारे ए और बी दोनों आंसर हो सकते हैं और मिनिमम के लिए भी ए और बी दोनों आंसर हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे मैक्सिमम के लिए ए और बी में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ए का मान है हमारा 3 और बी का मान कितना है, बी का मान हमारा है 4। तो मैक्सिमम के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब इसका हम बी ले लेंगे, मतलब यानी कि जो हमारा मैक्सिमम है इसमें वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो ठीक है, तो इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकल जाएगा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान कितना हो गया 4। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम के लिए हमारा इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो मैक्सिमम का आंसर कितना हो जाएगा 4। मिनिमम के लिए दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, 3 छोटा है, तो मिनिमम में क्या हो जाएगा 3 आंसर। बस इसको ऐसे देखना है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट याद रखना है, वाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह का अगर फॉर्मेट है तो हमारा इस तरह से आंसर निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये है कह रहा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी लिख सकते हैं माइनस में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो अब ये देखो हमारा ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया हमारा 3 और बी का मान कितना हो गया, फॉर्मेट तो वही हमारा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी का मान कितना हो गया माइनस का 4। हमें बताना है मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। तो 3 और -4 में मैक्सिमम मान किसका है 3, यानी मैक्सिमम हो गया 3 और मिनिमम क्या हो गया माइनस का 4, आंसर हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो गया 3 और मिनिमम क्या हो गया माइनस का 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इस तरह से हमारा कह रहा है कि वाई बराबर 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या ले सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लो, लिख लिया हमने ब्रैकेट में, माइनस का 3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और बीच में क्या लगा दिया प्लस माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ए का मान कितना हो गया माइनस का 3 और बी का मान कितना हो गया माइनस का 2। अब बताओ इनमें बड़ा कौन सा, माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है और जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो बड़ा क्या हो जाएगा -2 और छोटा क्या हो जाएगा -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा -2 और मिनिमम मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कर लोगे हो जाएगा क्वेश्चन, तो उसको ब्रैकेट में लिख लोगे, कंपेयर करा लोगे, ए और बी का मान निकाल लोगे, हो जाएगा।
अगला वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से कंपेयर करोगे। अब देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए साइन स्क्वायर थीटा ये ए है, ये बी कॉस स्क्वायर थीटा ये बी है। ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 5, तो बड़ा कौन है 5, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, मिनिमम पूछता तो मिनिमम क्या लिख दिया 3 लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से क्या दे रखा है, y बराबर 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए का मान 4 बी का मान हो गया 6, मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम क्या है 4, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हमारा दे रखेगा। ठीक है, क्या दे रखेगा कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या दे रखेगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता है ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि देखो यहाँ साइन है, साइन का इन्वर्स क्या है कॉस, तो साइन के इन्वर्स में कॉस, सॉरी इन्वर्स मतलब कि इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक। उसी प्रकार से टैन है, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो उसी से मैंने कंपेयर कराया है। इसी प्रकार से हमारा एक और ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ साइन है तो यहाँ कॉसेक है, अगर यहाँ पे कॉस होता, यहाँ पे अगर हमारा कॉस होता तो यहाँ पे क्या होता सेक होता। ठीक है, यानी कि y बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बन सकता था। ठीक है, तो ये हमारे 6 पे लागू होते हैं, पूरे 6 पे लागू होता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का हमारा इक्वेशन मिल जाएगी तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा अनंत होती है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है अनंत होती है। अब हमारी मिनिमम वैल्यू देखेंगे, मिनिमम वैल्यू की 2 कंडीशन होती है, मिनिमम वैल्यू की 2 कंडीशन होती है ए और बी। अगर ए ग्रेटर मैक्सिमम वैल्यू तो चाहे ऐसे लिखा हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से हमें कुछ सोचना ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इसमें अनंत होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता ही नहीं है इसकी, ज़्यादातर पूछेगा बस मिनिमम वैल्यू, तो सवाल पहचानने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ साइन हो तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो तो यहाँ कोसेक है, अगर यहाँ पे हमारा क्या होता है कॉट तो यहाँ पे कितना होता है टैन हो जाता। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब इसमें देखो मिनिमम वैल्यू की कंडीशन बताते हैं कैसे निकलता है मिनिमम वैल्यू। यानी ए जो है वो साइन के साथ होगा और बी जो है वो क्या होगा उसके इन्वर्स के साथ होगा। जब ए ग्रेटर देन बी होगा क्या होगा, जब ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी देखो ए जो है सदैव साइन स्क्वायर का और बी जो है सदैव कॉसेक स्क्वायर का गुणांक होता है। ये याद रखना कि ए जो है वो साइन स्क्वायर का गुणांक होगा और बी जो है वो कॉसेक स्क्वायर का हमारा गुणांक होगा। ठीक, तो y बराबर क्या है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। कंडीशन पहली क्या बननी है, जब हमारा ए का मान क्या हो ग्रेटर देन हो किससे बी से। जब ए का मान ग्रेटर देन बी से होगा तब y मिनिमम का वैल्यू कितना होगा 2 रूट ए बी होगा। क्या होगा 2 रूट ए बी। ये सवाल बहुत गलत होता है, क्यों, जब इसमें b ग्रेटर देन ए बनता है, जब इसमें b ग्रेटर देन ए बनता है, क्योंकि लोग हमेशा बस 2 रूट ए बी लगा के चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारा b ग्रेटर देन हो किससे ए से, तब मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तब y मिनिमम की वैल्यू होती है a प्लस का b। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कुछ सोचना ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा अनंत होगी। ठीक है, तो a और b की कंडीशन कब देखनी, हमारी मिनिमम में देखनी है। जब हमारा a ग्रेटर देन b होगा तब हमारा इसका मान होगा y मिनिमम का मान होगा 2 रूट ए बी। लेकिन जब b ग्रेटर देन a होगा यानी a छोटा होगा b से, यानी कि b ग्रेटर देन b होगा, तब इसका मान कितना हो जाएगा y मिनिमम का मान हो जाएगा a प्लस का b। y मिनिमम का मान कितना हो जाएगा a प्लस का b हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। ठीक है, तो अब हमें देखना है, अब हमें ये भी याद रखना है कि जो a है वो हमेशा साइन स्क्वायर का गुणांक होगा और जो b है वो कॉसेक स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं जैसे ये माना कह रहा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या क्वेश्चन है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या बताना है, हमें मिनिमम मान बताना है। कैसा मान बताना है, मिनिमम मान बताना है। अब देखो ए किसका गुणांक है साइन का, तो ए बराबर क्या है 3। बी किसका गुणांक होता है कॉसेक का, तो बी बराबर कितना हो गया 4। कौन सी कंडीशन बननी है, ए लेस देन बी यानी कि बी ग्रेटर देन बनना है। तो इसका मतलब वाई मिनिमम का मान कितना होगा ए प्लस का बी, यानी 4 3 7, इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया।
समझ में आई बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यानी ए किसका कोफिशिएंट होगा, ये जो गुणांक किसका होगा, नहीं गुणांक यानी कोफिशिएंट, ए किसका कोफिशिएंट होगा, साइन का, और बी किसका कोफिशिएंट होगा, कोसेक का। ए कोफिशिएंट होगा साइन का और बी कोफिशिएंट होगा कोसेक का। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान यहाँ होगा 5 और बी का मान यहाँ कितना हो गया 3। ए का मान यहाँ हो गया 5 और बी का मान कितना हो गया 3। क्या मिल रहा है, ए ग्रेटर देन बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए ग्रेटर देन बी। तो वाई मिनिमम का मान कितना होगा, √2 टू अंडर रूट ए बी लगा दो फॉर्मूला, 2 √AB। तो आंसर क्या होगा, 2 √15 आंसर हो गया। अब समझ में आ गई होगी कंडीशन। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कभी पूछेगा ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमेशा अनंत होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी हमेशा क्या होगी, अनंत होगी। चलिए अब देखो वही चीज़ यहाँ पे है, अब देखो वही चीज़ बताई हमने, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखो हमेशा। अब देखो यहाँ पे कॉस है, क्या है कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का कोफिशिएंट क्या है, ए, और कॉस सेक का कोफिशिएंट क्या हो गया, बी। ठीक है, अब वही कंपेयर करा लेंगे, यानी साइन कॉस टेन इस तरह से लो। यहाँ पे पहले साइन होगा, ए की जगह पे मतलब ए के साथ साइन होगा, इसके बाद क्या होगा, कॉस होगा, उसके बाद क्या होगा, टेन होगा। ए का कोफिशिएंट हो गया साइन होगा, तो उधर बी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए के साथ हमारा कॉस होगा तो उधर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक हो जाएगा। अगर ए के साथ हमारा टेन है तो उधर बी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। अब हमें मिनिमम वैल्यू बतानी, मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा अनंत ही होगी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमारा मिनिमम वैल्यू होगी 2 √AB। अगर बी ग्रेटर देन ए है, अगर तुम्हारा बी ग्रेटर देन ए है तो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वाई मिनिमम होगा ए प्लस का बी। ठीक है, चलो अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने तरीका सबसे आसान तरीका बता दिया तुमको पहचानने का। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉसेक। ये साइन है, कॉसेक है, वही चीज़ लिखा है, यानी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए का मान क्या है यहाँ पे 4 और बी का मान क्या है यहाँ पे 9। तो क्या कंडीशन बन रही है, बी ग्रेटर देन ए बने, तो वाई मिनिमम क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी। तो वाई मिनिमम क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी हो जाएगा। तो ए प्लस का बी यानी कि 9 4 कितना हो गया, 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 13। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा है। अब भीतर साइन कॉस टेन इस तरह से बताया है। तो साइन कॉस यानी ए का मान, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ए का कोफिशिएंट है ए, तो बी का कोफिशिएंट कितना हो गया, बी का कोफिशिएंट हो गया 5। ठीक है, तो बी कोफिशिएंट 5 यानी कि क्या होगा, ए लेस देन बी, यानी कि ए बी ग्रेटर देन ए, यानी ए प्लस का बी आंसर इसका। ए प्लस का बी यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये कंडीशन बिल्कुल समझ लो। ठीक है, फिर से देखो बता रहे हैं। पहले क्या होगा, ए यानी साइन कॉस टेन इस तरह से लाइन से चलता है। तो ए का कोफिशिएंट अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर होगा तो उधर क्या हो जाएगा, बी का कोफिशिएंट हो जाएगा कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है वो, तब हमें कंडीशन बनेगी। अगर ए के साथ हमारा है कॉस तो उधर का बी का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अगर ए का कोफिशिएंट हमारा है टेन तो उधर बी का क्या हो जाएगा, हमारा कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी बनेगी जाके। ठीक है, तो ए प्लस बी बताना है, यानी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस का बी यानी कि 5 + का 1 यानी कितना हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या बताना है, हमें न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब देखो ये हमारी कंडीशन दूसरी बन गई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, बिल्कुल रटा होना चाहिए, इतनी बार तुम्हारी आंखों की नज़रों से गुजर जाना चाहिए सवाल। ठीक है, तो क्या है, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है इसमें, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1, ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा हमारा 2, बी का मान कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बी ग्रेटर देन क्या है, ए है। बी ग्रेटर देन हमारा ए है, बी ग्रेटर देन ए है, मतलब कि ए प्लस का बी, ए प्लस का बी यानी कि 5 + का 1 यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम। आगे क्वेश्चन देखो हमारा ये, हाँ, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। क्या है, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। अब इसका हमें क्या बताना, न्यूनतम मान बताना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का √a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो माइनस √a², ए का उसका मतलब 7 24, देखो 7 का स्क्वायर कितना करोगे 49 प्लस का 24 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो देखो ये जैसे हमारा एक होता है हमारा
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? क्या होता है 3 4 5। इसी प्रकार से हमारा होता है 7 24 25 का भी एक रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है 7 24 और 25 का भी हमारा एक रेशियो होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे है। क्या करा है कि 7 तो अंडर रूट क्या करोगे 7 स्क्वायर प्लस का 24 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका बाहर से क्या निकल के आएगा 25। तो इसका मतलब 625 अंडर इनको जोड़ोगे तो 625 आएगा। तो बराबर में कितना निकल आएगा हमारा 25 निकल आएगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा माइनस का 25। क्या हो जाएगा माइनस का 25 हमारा इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब देखो कुछ कन्फ्यूजन तुमको अगर हो, अभी 3 फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं। कितने फॉर्मूले पढ़े हैं 3, तो तीनों को हमने एक साथ देखो लिख दिए हैं यहाँ पे। क्या है पहला तुम्हारा है ये वाला टाइप है पहला, y बराबर a sin थीटा प्लस का b cos थीटा। पहला टाइप क्या है y बराबर a sin थीटा प्लस का b cos थीटा। इस टाइप का अगर है तो उसके लिए तुम्हारा y मिनिमम का मान होगा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में फिर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मैक्सिमम की वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये तो तुम्हारा हो गया पहला टाइप, ये तुम्हारा हो गया पहला टाइप हो गया। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप हमारा इस तरह से होगा y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन में क्या होता था y मिनिमम की वैल्यू यानी कि और y मैक्सिमम की वैल्यू a और b में जो बड़ा होता था वो क्या हो जाता था y मैक्सिमम, और a और b में जो छोटा होता था वो क्या हो जाता था y मिनिमम हो जाता था। तीसरा टाइप हमारा क्या आता है, तीसरा टाइप हमारा था y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है 3 कंडीशन। पहली कंडीशन बनती है y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन का प्रतिलोम क्या है हमारा यानी कि इन्वर्स क्या है कॉसेक। तो जो साइन के साथ हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा ए हो जाएगा, और जो कॉसेक के साथ कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 3 याद करने हैं साइन कॉस टेन। साइन की जगह पे अगर मान लो कॉस होता तो कॉस किसका कोफिशिएंट होगा ए का। कॉस का इन्वर्स क्या होता है सेक, तो सेक किसका कोफिशिएंट होगा बी का हो जाएगा। साइन कॉस अब टेन, टेन किसका कोफिशिएंट होगा ए का, टेन किसका कोफिशिएंट होगा ए का। तो कॉट किसका कोफिशिएंट होगा बी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ हो गई इतने। ठीक, अब इसमें भी हमारी कंडीशन बनती है। अब इसकी कंडीशन ये तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन आएंगे। अब इसकी कंडीशन बनती है 2, अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका मिनिमम वैल्यू होती है y बराबर 2 रूट ए बी। अगर b ग्रेटर देन a है तब इसकी मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस का b। और मैक्सिमम मान कितना होता है, मैक्सिमम मान हमेशा अनंत होता है। मैक्सिमम मान के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, मैक्सिमम मान हमेशा क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू हो तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा है साइन थीटा या कॉस थीटा का महत्तम मान। साइन थीटा या कॉस थीटा का महत्तम मान कितना होता है, मैक्सिमम मान कितना होता है। देखो साइन की जो टेबल लिखाई थी, साइन की टेबल साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री इस तरह हिसाब से। ठीक है, तो मैक्सिमम मान कितना होता है, मैक्सिमम मान होता है हमारा 1। मैक्सिमम मान कितना होता है 1, 1 से बड़ा कोई मान नहीं होता इसमें। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में महत्तम मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मैक्सिमम मान 1 होता है। अब देखो वही कंडीशन यहाँ पे भी देखो लग गई जो ऊपर बताई थी तीसरी वाली कंडीशन, वही कंडीशन देखो यहाँ पे है। टेन के साथ क्या आ गया है कॉट आ गया है, ए का कोफिशिएंट हो गया टेन तो बी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें भी वही कंडीशन, क्या कंडीशन सारी कंडीशन में मतलब वही चीज़ है। तो ए ग्रेटर देन बी हो, बी ए लेस देन बी हो, ए बराबर बी हो। ठीक है, तो वाई मिनिमम का मान कितना होगा 2 रूट ए बी होगा। क्या होगा 2 रूट ए बी होगा। क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी हो जाएगा। देखो मैं तुमको 30 सब का वही पूरा बायोगैथा बता दिया मैंने, एक गलती हो गई।
देखो साइन और कॉस के लिए तो सेम होगा, याद रखना हमने तीनों कंडीशन बता दी है। साइन और कॉस के लिए सेम होगा, वही कंडीशन तुमने बताई है। देखो साइन के लिए और कॉस के लिए हमारा सेम होगा, साइन के लिए और कॉस के लिए क्या होगा हमारा सेम होगा। देखो यहाँ ए कॉस है, वही कंडीशन रहेगी, ए ग्रेटर देन बी है तो वाई मिनिमम का मान 2√a भी होगा, बी ग्रेटर देन ए है तो वाई मिनिमम मान a प्लस का बी होगा, साइन के लिए भी और कॉस के लिए। लेकिन टेन के लिए चेंज है, तो ये याद रख लेना, टेन के लिए क्या है चेंज है। टेन के लिए क्या कंडीशन है, टेन के लिए तुम्हारी ये कंडीशन है कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा, इस कंडीशन में तो इसमें चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो चाहे बराबर हो, ए बराबर बी हो, सारी कंडीशन के लिए वाई मिनिमम का मान होता है 2√ab। वाई मिनिमम का मान क्या होता है 2√ab। ठीक है, तो देखो ज़रा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखा हुआ है, तो ए का कोफिशिएंट क्या होगा साइन और बी का कोफिशिएंट क्या होगा कॉसेक। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी होगा तो मैक्सिमम मान होगा 2√ab, और बी ग्रेटर देन ए है तो मिनिमम मान होगा, सॉरी तो मिनिमम मान होगा 2√ab, सॉरी मतलब ए प्लस का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस का बी। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्मेट है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्मेट है। तो वाई मिनिमम का मान होगा, और जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो वाई मिनिमम का मान होगा ए 2√ab, और अगर बी ग्रेटर देन ए है तब वाई मिनिमम का मान होगा ए प्लस का बी। ठीक है, मैक्सिमम के लिए अनंत होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन बनती है कॉस वाली, बी ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह की अगर कंडीशन है तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मान कितना होगा 2√ab। अगर बी ग्रेटर देन ए है तो मान कितना हो जाएगा, वाई मिनिमम का मान कितना हो जाएगा ए प्लस का बी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का मतलब सॉरी ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा। तो वाई मिनिमम का मान होगा ए ग्रेटर देन बी पर ए 2√ab। ठीक है, और मिनिमम मान होगा ए बी ग्रेटर देन ए पर वाई मिनिमम मान होगा ए प्लस का बी। ठीक है, और मैक्सिमम मान तो अनंत ही होगा हमारा। ठीक, अब देखो टेन की बात आती है, अगर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा ये कंडीशन है, तो इसमें ए ग्रेटर देन बी हो चाहे बी ग्रेटर देन ए हो चाहे ए बराबर बी हो, तीनों कंडीशन में वाई मिनिमम का मान हमारा क्या होता है 2√ab होता है, और मैक्सिमम का मान तो हमारा अनंत होता ही इसमें। अब क्लियर हो गया। अब जैसे ये ला क्वेश्चन है हमारा 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताइए। तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक ना, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज करेंगे। ठीक है, कर लो चेंज। हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 9 को कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है हमारा, मतलब कि सर्वसाधारण होती है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया, हल कर लिया इसको हमने। जब इसको हल करोगे तो हमारा 4 और 9 जुड़ कर कितना हो जाएगा 13, ये बन जाएगा 4 टेन स्क्वायर प्लस का 9 कॉट स्क्वायर थीटा। देखो वही बन गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका हमारा मिनिमम मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका मिनिमम मान बताना है। क्या बताना है, मिनिमम मान बताना है। कौन सा मान बताना है, न्यूनतम मान बताना है, इसका हमें न्यूनतम मान बताना है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, ठीक है, तो न्यूनतम मान कैसे निकाल लेंगे इसका हम लोग, 2√ab क्या हो जाएगा 2√ab, क्योंकि हमारा इसमें कंडीशन चाहे ए ग्रेटर देन बी हो चाहे बी ग्रेटर देन ए हो चाहे ए बराबर बी हो, कोई भी कंडीशन हो हमारी इसमें, सबके लिए हमारा क्या होता है, सबके लिए हमारा होता है 2√ab। तो 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 13 प्लस का 2√ab ए बी का मान 9 4 13, सॉरी 9 चौक 36, 36 से क्या बाहर आ जाएगा 6, सॉरी ए बी, हाँ 9 चौक 36, 36 से बाहर कितना हो जाएगा ए, सॉरी 36 से बाहर आ जाएगा 6, 6 इंटू 2 कितना 12, 13 प्लस का 12, 13 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
25 से 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब जैसे ये ला क्वेश्चन नंबर है, क्या है, 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 25 सेक स्क्वायर थीटा। क्या क्वेश्चन है, 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 25 सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम चेंज करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। चेंज कर लिया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर ले सकते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ले सकते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। हल कर लिया इसको, तो 16 प्लस का 25 कितना हो जाएगा, 16 और 25 कितना हो जाएगा हमारा, 41 हो जाएगा। अब ये हमारा कंडीशन ऐसे बन जाएगी, तो पहले तो हम लेंगे 10, यानी हमने लिख लिया 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 16 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा। ए का मान कितना हो जाएगा 25 और बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 16। तो मिनिमम मान बताना है हमें, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, कुछ लेना देना नहीं है इसमें 10 वाले में। तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी। तो 2 अंडर रूट 25 इंटू 16, तो 25 इंटू 16, 25 से बाहर क्या आएगा 5 और 16 से बाहर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो 25 से बाहर आ जाएगा 5 और 16 से बाहर आ जाएगा 4। तो 41 प्लस का 5 चौका 20 और 20 दूना 40, 41 प्लस का 40 यानी कितना हो जाएगा 81। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो मतलब देख लो कितना ईजी है, मतलब कि स्टार्टिंग से पढ़ते चले जा रहे हो। तो बस यही याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ रहे हो तो डेली इसका रिवीजन करो जब तक तुम्हारा सिलेबस चल रहा है। कम से कम इसके हमारे तरफ से 18 लेक्चर होंगे, 18 क्लासेस की मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमारे लेक्चर कितने हो गए, 4 लेक्चर हो गए, चारों लेक्चर हो गए। अब 5वां लेक्चर जब भी पढ़ोगे तो चारों लेक्चर का पूरा रिवीजन कर लोगे, नोट्स जो बनाए उसके बाद रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन करके लगाओगे, सारे फॉर्मूले लिखोगे, ये सब काम करो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा। क्या है, 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए हमारा हो गया ए प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी ये हमारा क्या हो गया बी। ए का मान हो गया 9, बी का मान हो गया 4। हमें कैसा मान चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए, और न्यूनतम मान चाहिए यहाँ पे क्या हमारा ए ग्रेटर देन बी है। क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा 2 रूट ए बी। क्या होगा 2 रूट ए बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल हट जाने चाहिए, 2 रूट ए बी हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 6 बार आ जाएगा, 6 दूना 12, यानी 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बताना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा ए, इसको मानेंगे ए क्योंकि कॉस के साथ है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया। तो दोनों में क्या है 4 है, दोनों में क्या है 4 है, तो दोनों में क्या है बराबर है, दोनों में क्या है बराबर है, तो दोनों बराबर है तो क्या होगा 2 रूट ए बी लेंगे। तो ये बात याद रखना, जब दोनों बराबर, जब भी बराबर की केस आ जाएगा तो साइन कॉसेक हो चाहे कॉस सेक हो, तो भी हमारी बराबर के केस में 2 रूट ए बी का ही केस लेना है। क्या लेना है, 2 रूट ए बी का ही केस लेना है बराबर वाले में। ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन तो पढ़ ही लिया है, लेकिन जब बराबर वाला केस आएगा ऊपर के दोनों क्वेश्चनों में, ऊपर के सबसे पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट वाले में, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, उसका मान होगा 2 रूट ए बी। चौथे तीसरे वाले में तो पता ही है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा में तीनों कंडीशन के लिए 2 रूट ए बी होता है। ठीक है, ये लाइन समझ में आई है। ये देखो यहाँ पे क्या था बराबर था, यहाँ पे क्या था बराबर था दोनों। ठीक है, तो हमने ये बात बताई है कि 3 कंडीशन तुमने पढ़ी है। पहली कंडीशन पढ़ी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए की कंडीशन पढ़ी है। लेकिन अब ये ए और बी बराबर हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा 2 रूट ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा हमारा बी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन बनती है। तो इसमें अगर ए ग्रेटर देन और बी ग्रेटर देन ए की कंडीशन तो बता चुके, अगर इसमें भी ए और बी बराबर होते हैं तो इसका मान कितना होगा 2 रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब वही कंडीशन यहाँ पे हमारी, दोनों में क्या बराबर है, दोनों में क्या बराबर है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 रूट ए बी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। tan और कॉट वाला बन गया, तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम मान पूछ रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, चाहे बराबर हो, आंसर क्या होगा, 2√ab, 2√ab हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2√45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स का मान हमें बताना है। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए का मान कितना है 1, इसी प्रकार से बी का मान भी कितना है 1, दोनों बराबर है, तो क्या आ जाए आंसर, 2√ab, 2√ab हो जाएगा, 2√ab, 2√ab। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अब कंडीशन के हिसाब से देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। तो x का मान जो है, ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, मिनिमम मान आया है, यानी y मिनिमम आया है 2, y मिनिमम क्या आया है 2, y मिनिमम क्या आया है हमारा 2 आया है। इसका मतलब जो x का जो मान है वो हमारा x का जो मान है 2 से कम तो होगा नहीं, 2 से कम तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब x का मान 2 से ज़्यादा होगा या फिर 2 के क्या होगा, बराबर, 2 तो हमारा निकल ही रहा है, तो वही कंडीशन हमारी हो गई, यानी x का जो मान है वो या तो 2 से बड़ा होगा या फिर 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर कंडीशन होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। समझ में आया किस तरह से हमने किया। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं y बराबर वाला, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ए बराबर बी है, तो इसका y मिनिमम का मान हमने निकाला, यानी कि y का कम से कम मान कितना होगा, 2√ab, यानी कि 1 × 1, यानी कि क्या निकला हमारा, 2 निकला, यानी 2 से कम तो होगा ही नहीं, यानी कि x का मान 2 से कम नहीं होगा, 2 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो x का मान 2 हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वही चीज़ यहाँ लिखा है x मिनिमम के लिए। ठीक है, तो 2√1 × 1 यानी कि 2 आया, मिनिमम मान कितना 2 है, ये बाकी होगा उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, वही चीज़ जो हमने समझाया वही लिखा है, यानी कि 2 यानी मिनिमम 2 है, बाकी होगा तो उससे बड़ा ही है, मतलब अगर मान अगर होंगे तो 2 से बड़े हो सकते हैं, 2 से छोटे नहीं हो सकते, ये कंडीशन लिखी है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो अब क्या आप करेंगे, इसमें चेंजमेंट कर लेंगे हम। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक मतलब 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो यहाँ पे। तो हमारा ये कंडीशन बन गई, तो 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और ब्रैकेट में क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा कंडीशन बन गई यहाँ पे, यानी कि ए tan स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा, तो y मिनिमम का मान कितना हो जाएगा, y मिनिमम का मान कितना होगा, 2√ab, 2√ab हो जाएगा। तो 2√ab के हिसाब से लिख लो y मिनिमम, 5 प्लस का 2√ab यानी 1 × 4, यानी कितना हो जाएगा, 2 आएगा बार, यानी कितना होगा, 5 प्लस का 4 यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, 9 उसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके आगे की बात करते हैं अब हम लोग। अब से ये कंडीशन हमारी, ये क्वेश्चन अगला दे रखा है कि tan थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 2 है। अगर tan थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 2 है तो हमें आंसर निकालना है tan की पावर 4 थीटा, tan की पावर 4 थीटा प्लस का कॉट की पावर 4 थीटा का मान हमें बताना है। tan थीटा प्लस का कॉट थीटा, tan थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 2 है, तो tan की पावर 4 थीटा प्लस का कॉट की पावर 4 थीटा का हमें मान बताना है। ठीक है, तो देखो tan थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x प्लस का एल्जेब्रा में पढ़ा है, x प्लस का 1 में x बराबर 2 होता है, x प्लस का 1 में x बराबर 2, इसका मतलब x का मान कितना है, 1 है। देख लो सेटिस्फाई हो रहा है, x की जगह पे यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो x की जगह पे, तो दोनों को हल करने पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी है, देखो ना, ये देखो इस तरह से लिखा है tan थीटा, देखो आगे हल होगा शायद, देखो 2 कंडीशन एल्जेब्रा में पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है, x प्लस का 1 में x बराबर 2 अगर है
तो किस तरह से होता है, तो ये x का मान 1 हो सकता है, x का मान 1 होगा तभी बराबर में 2 का रख के हल कर लो, x बराबर 1, 1 प्लस का 1/1, तो कह रहा 2 आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का 1/में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/में एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, तब भी x का मान कितना होता है, 1 ही होता है। हल करके देख लो, तब भी हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन की बात हम करते हैं, ये चीज़ वही लिखी है, tan थीटा प्लस का 1 cot थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारी ये कंडीशन लिखी है, ये जो कंडीशन लिखी है यही वाली कंडीशन लिखी है। किस तरह से देखो जरा, tan थीटा को लिख लिया tan थीटा प्लस का cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 में tan थीटा। तो अगर tan थीटा को x मान लोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस का 1 में, x प्लस का 1 में क्या बन जाएगा, x बराबर क्या है 2, यानी x का मान कितना है 1, ये tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान हो गया हमारा 1, कुल मिला के यही तो हुआ है। tan थीटा का मान है 1, tan थीटा का मान 1 कब होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, इसका मतलब थीटा का मान पता चल गया, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, tan थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 45 डिग्री पता चल गया। अब हमें किसका मान बताना था, tan की पावर 4 थीटा प्लस का cot की पावर 4 थीटा, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, 1 की पावर 4 प्लस का 1 की पावर 4, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। देखो x प्लस का 1/में x बराबर क्या है 2 है, x प्लस का 1/में x बराबर क्या है 2 है, ये कब हो सकता है, जब x का मान क्या हो जाएगा 1, इसके अलावा कोई भी मान रखोगे होगा, नहीं होगा, क्या रख के देख लो। दूसरी कंडीशन क्या है अलजेब्रा में, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/में एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, तब भी हमारा x का मान क्या होगा 1 ही होगा, 1 रख के देखोगे तभी हमारा सेटिस्फाई होगा, तभी हमारा बराबर में 2 आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन देखो दे रखा है था tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर क्या देखा था 2, तो उसको तुमको दिखाने के लिए हमने ऐसे लिखा है, tan थीटा प्लस का cot थीटा को लिख सकते हैं 1/में tan थीटा बराबर में 2 है। तो ये कब संभव होगा, जब tan थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, tan थीटा बराबर 1 होगा। tan थीटा बराबर 1 कब होता है, tan थीटा बराबर 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर, tan 45 डिग्री पर, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। अब हमें किसका मान बताना, tan की पावर 4 थीटा प्लस का cot की पावर 4 थीटा का मान बताना था। तो tan की पावर 4 45 डिग्री प्लस का cot की पावर 4 45 डिग्री, यानी कि 1 हो जाएगा मान, तो 1 प्लस का 1 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे की बात करते हैं अब हम लोग। अब जैसे मान लो ये हमारा क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर 2 है, साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो हमें मान बताना है किसका, हमें मान बताना है साइन की पावर 10 थीटा प्लस का कोसेक की पावर 99 थीटा का मान बताना है। तो ये देखो उल्टा ही लिखा है, साइन थीटा का इन्वर्स कितना होता है कोसेक थीटा, तो इसको एक्स प्लस का 1/में एक्स ही तो लिखा हुआ है एक तरह से, एक्स प्लस का 1/में एक्स ही तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर 2 है, क्या है, साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर कितना है 2 है, यानी कि साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1/में साइन थीटा बराबर में क्या है 2 है, यानी कि 1, यानी कि एक्स प्लस का 1/में एक्स, वही कंडीशन। तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स प्लस का 1/में एक्स बराबर 2 है, यानी कि एक्स बराबर होगा 1, एक्स बराबर क्या होगा हमारा, एक्स बराबर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान भी 1 होगा और कोसेक थीटा का भी मान क्या होगा 1 होगा। तो साइन थीटा का मान 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1 है, साइन 1 की पावर क्या हो जाएगा, यानी इस कंडीशन के लिए देखें 1 की पावर 10 प्लस का कोसेक का भी मान कितना 1, तो 1 की पावर 99, तो क्या होगा 1 प्लस का 1 यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने ईजी क्वेश्चन है। अब देखो वही कंडीशन देखो, कह रहे कि tan थीटा प्लस का cot थीटा, यानी एक्स प्लस का 1/में एक्स का फॉर्मेशन बनना है, एक्स प्लस का 1/में एक्स का फॉर्मेशन बनना है। इसका मतलब क्या है, tan थीटा का मान भी कितना है 1 और cot थीटा का मान भी कितना है 1 है हमारा, ठीक है। यानी tan थीटा का मान भी 1 है और cot थीटा का मान भी क्या है 1 है, tan थीटा का मान 1 और cot थीटा का मान भी क्या है 1 है। तो यानी कि तभी कंडीशन हमारी 2 की अप्लाई होगी, यानी कि tan का मान कितना है 1 है, तो tan थीटा, tan की पावर थीटा यानी 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर क्या है 4n की पावर प्लस का 1 कुछ भी हो तो 1 होगा, तो यानी 1 प्लस का 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घबराओ नहीं कि tan थीटा की पावर 4n प्लस का 1 है, तो 1 की पावर क्या है 4n और प्लस का क्या है 1 है, तो n का मान यहाँ कुछ भी हो, n का मान यहाँ कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब इसका मान भी क्या है 1 और इसका मान भी क्या है 1,
तो 1 प्लस का 1 बराबर क्या होगा 2, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा बराबर क्या है 2। क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा बराबर 2 है। तो इसका मतलब यहाँ भी कंडीशन वही बन रही है, यानी कि साइन थीटा का मान क्या है 1 है और कॉसेक थीटा का भी मान कितना 1 है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये साइन की पावर कुछ भी हो तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 प्लस का 1 यानी कि तो 2, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे लिखा है कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा, तो कॉस का अपोजिट क्या हो रहा है सेक, यानी कि इसका कॉस थीटा का मान 1 और सेक थीटा का भी मान 1, तो कुछ भी हो पावर उससे लेने देना, 1 प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है ना। जैसे ये है, मान लो क्या लिखा है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 10 है, तो हमें किसका मान बताना है, टेन थीटा का मान बताना है। तो हमें पता था, हमने पढ़ा था 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये वो वाली कंडीशन आ गई थी, और सारी कंडीशन दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। ये दूसरी क्लास का शायद क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था क्वेश्चन 1 प्लस का मतलब से फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या पढ़ा था 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा के ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1, इस तरह की कंडीशन बताई थी हमने। तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए टेन थीटा, हमें क्या चाहिए टेन थीटा चाहिए हमें, यानी कि ए प्लस का बी बराबर कुछ दे रखा हो, ए माइनस का बी बराबर कुछ दे रखा हो, तो हमें बी का मान चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ भी हमें बी का मान चाहिए। बी की जगह पे क्या आ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो, तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दिया, वही चीज़ है 2 माइनस का 1/2 और 2 से भाग दिया, इंटू 1/2 कितना हो गया 2 हो गया। हल किया तो कितना आ गया 3/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो सेक थीटा का मान बताना है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा 4/3। हमें चाहिए सेक थीटा, इन्हें दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया, यानी इंटू 1/2 कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व करने पर कितना आ रहा 25/24। सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया 25/24 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 25/24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमने सारे फॉर्मूलों को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो पहला तो हमने आज पढ़ा था कि y बराबर ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा अगर होता है, y बराबर ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा होता है, तो y मैक्सिमम की वैल्यू होती है √a² प्लस का b², और y मिनिमम की वैल्यू होती है माइनस का √a² प्लस का b²। क्या होता है माइनस का √a² प्लस का b², ये कंडीशन होती है। दूसरा हमने पढ़ा था y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा हो। क्या हो, y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा हो। तो y मैक्सिमम और y मिनिमम के मान कैसे निकालेंगे, a और b में जो बड़ा होगा, a और b में जो बड़ा होगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम कैसे निकलेगा, a और b में जो छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा कि y बराबर अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा हो, y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, तो इस कंडीशन में क्या था y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर y बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा, यानी दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई है। ए ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा तब हमारा मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab, और मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा अनंत होती ही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा अनंत होती ही है। और अगर लेस देन 1 होगा, अगर ए लेस देन बी होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है ए प्लस का बी। ठीक है, तब मिनिमम वैल्यू क्या होती है ए प्लस का बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भूल गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा ये तो इफ़ वाला एक कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अगर बी ग्रेटर देन इसी के बता रहे हैं बी ग्रेटर देन ए है, तो वाई मिनिमम का मान कितना हो जाएगा, वाई मिनिमम का मान हो जाएगा ए प्लस का बी। ठीक है, उसी प्रकार से देखो कॉस के लिए भी वही रूल लागू होता है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मान मिनिमम मान होगा 2√ab, मैक्सिमम मान तो अनंत होगा ही। अगर बी ग्रेटर देन है तो वाई मिनिमम का मान कितना होगा ए प्लस का बी हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कंडीशन तो दोनों के लिए आपस में अप्लाई कर रही हैं। अब देखो अगर हमारा tan में, तो tan में चेंज होता है हमारा, अगर y बराबर a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b कॉट स्क्वायर थीटा है, इसमें हमें a और b देखना ही नहीं, a ग्रेटर देन b हो, b ग्रेटर देन a हो, या फिर a बराबर b हो, तो हमें इसका आंसर सीधा लगाना है। y मिनिमम का मान होगा 2√ab, y मिनिमम का मान क्या होगा 2√ab, और मैक्सिमम हमेशा अनंत ही होगा इसमें, ठीक है। अब अगर हमारा ये कंडीशन दे रखी कि y बराबर a सेक स्क्वायर थीटा प्लस का b कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसका मान डायरेक्ट भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि √a, मतलब डायरेक्ट आंसर मिनिमम वैल्यू का निकाल सकते हैं √a प्लस √b का होल स्क्वायर। नहीं तो इसको याद ना करो, ज़्यादा बेटर है, सीधा यहाँ फॉर्मूला कर लो, ठीक है। यहाँ क्या कर लो, फॉर्मूला 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा लिख लो, प्लस का b 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लो, और चेंज करके हल कर लो, बढ़िया, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले केवल पढ़े हैं तुमने, इतने सारे फॉर्मूले हमने बताए हैं आज, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और बताना छूट रहा है क्या? यहाँ का बता ही दिया हमने, ये बता दिया हमने। बाकी लेक्चर में तुम बता ही चुके हैं, ठीक है, पीछे, ठीक है। तो आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, इस कमेंट बॉक्स के नीचे बताना ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे लिख के बता देना, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करो, मतलब प्रैक्टिस से मतलब ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हीं को तुम बार बार लगाओ, बार बार कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेंगे, तुमको अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे तुम कर नहीं पाओगे उसको, है ना। तो इस क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा बार लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, सारे फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 5, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। चलो बाय।